नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MP फॉरेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 MCQ लेकर आया हूं। ठीक है, जिनको सॉल्व करने के बाद आप अपनी तैयारी को यहां पर परख सकते हैं या आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश की किस नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं और एक पेन कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं माही नदी, बेतवा नदी, केन नदी और क्षिप्रा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। ठीक है, माही नदी को क्या कहा जाता है, आदिवासी गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। याद रखना, प्रदूषण की दृष्टिकोण से कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही कहें हम पवित्रता के आधार पर, तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, और जो केन नदी है दोस्तों, केन नदी को क्या कहा जाता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है केन नदी को। ठीक है, केन नदी को क्या दर्जा दिया गया है, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा पर्यटन विभाग के द्वारा दिया गया है। क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों, इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। साथ ही दोस्तों बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की गंगा किसको कहा जाता है, बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। माही नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है, सोम, चाप, बनास, आखम माही की सहायक नदियां हैं और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो माही नदी होती है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, जो माही नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है, तो मिंडा गांव सरदारपुर धार से निकलती है। ठीक है, मिंडा गांव सरदारपुर धार से निकलती है और ये कहाँ पर जाके मिलती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहते हुए खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है माही नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ से निकलती है मान के चलिए माही नदी और ये इधर निकलती, मध्य प्रदेश निकल कर राजस्थान में जाती है और फिर रिटर्न आती है। इस प्रकार से ये कर्क रेखा को 23.5 डिग्री को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखना, तो पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। ये तो हमने अभी देखे थे कि माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। सोम, चाप, बनास, आखम ये चारों नदियाँ जो है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, माही की सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखना, सोम, चाप, बनास और आखम ये माही की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और माही का उद्गम कहाँ से होता है, मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से प्रभावित होते हुए कहाँ गिरती है, जाके खम्बात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोन नदी को प्राचीन काल में अन्य किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, सोन नदी को प्राचीन काल में अन्य किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, हिरण्यवाहु नदी, ठीक है, नंद नदी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों। मतलब सोन नदी को जो है दोस्तों प्राचीन काल में हिरण्यवाहु नदी भी कहा जाता था और नंद नदी भी कहा जाता था। ठीक है, और जो सोन नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है या उसका उद्गम कहाँ से है या उसका स्रोत कहाँ से है, तो मेकल श्रेणी जो है दोस्तों अमरकंटक में, जो अनूपपुर जिले में आता है, वहाँ से निकलती है सोन नदी। वहीं से दोस्तों आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी भी निकलती है। ठीक है, मेकल श्रेणी से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ठीक है, अमरकंटक जो अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है, और सोन नदी जो है दोस्तों वो कहाँ जाके मिलती है या इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में प्रभावित होती हुई कहाँ पर जाके मिलती है, पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, तो याद रखना, सोन नदी को प्राचीन काल में हिरण्यवाहु नदी और नंदी नदी दोनों के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोहिला किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन दिए हुए हैं टोंस, बेतवा,
ताप्ती और सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन। ठीक है, जोहिला जो है दोस्तों वो किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। ठीक है, जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है जोहिला। ठीक है, और अभी हमने बताया दोस्तों कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? मेकलश्रेणी, अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। दोस्तों यदि हम सोन नदी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो उसमें एक जारवाही होती है, ठीक है, बनास होती है, ठीक है, गोपद होती है, रिहंद होती है, कनेर होती है। तो ये जो सब नदियाँ हैं, ठीक है, विथ इंक्लूड जोहिला, ये सब सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताप्ती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ताप्ती नदी को प्राचीन काल में सूर्यपुत्री कहा जाता था। सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं, ये कथन भी सत्य है, क्योंकि जो ताप्ती नदी है दोस्तों उसमें मिट्टू के जो टापू हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ताप्ती नदी जो है दोस्तों नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि मान के चलिए ये नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है, और ये ताप्ती नदी बह रही है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई। ठीक है, और ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये नर्मदा बह रही है। ठीक है, और सतपुड़ा और यहाँ पर क्या है? अजंता पहाड़ी होती है। ठीक है, तो उसके बीच में क्या बह रही है? ये ताप्ती नदी बहती है। और आपको पता होगा दोस्तों नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो याद रखना कि ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। ठीक है, ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है? सूर्यपुत्री है। ठीक है, सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं और ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैनगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। क्या? बैनगंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी कह रहा हो? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों बैनगंगा की सहायक नदियां वर्धा भी है, बावनथड़ी भी है और पैंच भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब वर्धा, बावनथड़ी और पैंच ये तीनों नदियाँ किसकी हैं? बैनगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों सिवनी जिले में एक जगह है मुंडारा जो गोपालगंज के पास है, वहाँ से बैनगंगा नदी का उद्गम होता है। और जो बैनगंगा नदी है दोस्तों ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, और जाके लास्ट में कहाँ मिलती है? गोदावरी में जाके मिल जाती है। दोस्तों बैनगंगा और जो वर्धा नदी है, ठीक है, ये जब दोनों मिलती हैं तो इसके संगम को प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, और बैनगंगा नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश की, मतलब पहली बार बैनगंगा नदी पे ही नहर बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1923 में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मेकल श्रेणी, ठीक है, कैमूर पहाड़ी, काकरी बरड़ी पहाड़ी और कालीभीत पहाड़ी। ध्यान से देखेंगे, मेकल श्रेणी, कैमूर पहाड़ी, काकरी बरड़ी पहाड़ी और कालीभीत पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जो वर्धा नदी है इसका उद्गम होता है वर्धन शिखर जो है दोस्तों बैतूल में, वहाँ से होता है और उसे कालीभीत पहाड़ी कहते हैं। तो कालीभीत पहाड़ी, वर्धन शिखर, बैतूल से वर्धा नदी का उद्गम होता है। और भी मैंने बताया था दोस्तों कि वर्धा और बैनगंगा इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र जो में जाती है दोस्तों वर्धा नदी और बैनगंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, मतलब प्राणहिता जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो आपको पता होगा दोस्तों पैंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पैंच नदी के नाम पर पैंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। ठीक है, और पैंच नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से निकलती है। ठीक है, और जो पैंच नदी है ये बैनगंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? पैंच बैनगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही हैं। बाएं तरफ से 22 नदियां मिलती हैं और दाएं तरफ से 19 नदियां मिलती हैं। और ऑप्शन नंबर सी है बाएं तरफ से 19 नदियां मिलती हैं और दाएं तरफ से 22 नदियां मिलती हैं। और ऑप्शन नंबर डी है तवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो सही है। ठीक है, अब बी और सी में आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसमें बाएं तरफ से 22 नदियां मिलती हैं। कितनी नदियां मिलती है? 22 नदियां मिलती है बाएं तरफ से और दाएं तरफ से 19 नदियां मिलती है। मान के चलिए दोस्तों ये नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर से और इधर खंबात की खाड़ी तक जाती है। तो
इसका दायां कौन सा होगा, इसका दायां हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इधर से दोस्तों दाएं साइड से कितनी नदियाँ आके मिलती है, 19 नदियाँ मिलती है, ठीक है। और बाएं साइड से जाके कितनी नदी मिलती है, तो 22 नदियाँ मिलती है, ठीक है। तो बाएं से 22 और दाएं से 19 नदियाँ आकर नर्मदा नदी में मिलती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा यदि हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ी होगी तो, ठीक है। और अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। टोटल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीहड़ किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं सोन, टोंस, चंबल और बेतवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोंस, ठीक है। बहुत ध्यान से देना, बीहड़ टोंस की सहायक नदी है, ठीक है। आप सोन ओन मत लगा देना। बीहड़ किसकी सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। और जो टोंस नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है, जुलेरी गांव सतना से होता है। कहाँ से होता है, जुलेरी गांव सतना से होता है। और ये मिलती कहाँ पर है जाके, तो ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है, टोंस नदी, ठीक है। और टोंस की सहायक नदी बीहड़ हो गई एक तो, ठीक है। इसके बाद एक महाना है, एक बेलन है। और टोंस नदी के नाम पर दोस्तों एक परियोजना चल रही है, टोंस परियोजना, जो कि रीवा जिले में होती है। याद रखना, टोंस नदी का उद्गम तो जुलेरी गांव सतना से होता है, लेकिन टोंस परियोजना पूछे तो याद रखना रीवा जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुक्तिमती किस नदी का पुराना नाम है, क्या सुक्तिमती किस नदी का पुराना नाम है। ऑप्शन है चंबल नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी और केन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केन नदी, ठीक है। केन नदी का पुराना नाम क्या है, सुक्तिमती है, ठीक है। अब चंबल नदी जो दोस्तों, इसको प्राचीन नाम क्या कहते हैं, चर्मावती कहते थे। क्या कहते थे, चर्मावती चंबल का प्राचीन नाम है। एक कामधेनु भी नाम है इसका, ठीक है। चंबल को चर्मावती के अलावा कामधेनु भी कहते थे। ताप्ती को सूर्यपुत्री कहते थे। क्या कहते थे, ताप्ती को सूर्यपुत्री कहते थे, ठीक है। और सोन नदी को क्या कहते थे, तो अभी मैंने बताया था हिरण्यबाहु और नंद नदी, ठीक है। हिरण्यबाहु और नंद नदी किसका नाम है, सोन नदी का है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि सुक्तिमिती किसका पुराना नाम है, केन नदी का, चंबल का चर्मावती, ताप्ती का सूर्यपुत्री और सोन का हिरण्यबाहु या नंद नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे यमुना में जाकर मिलती है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे यमुना में जाकर मिलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केन नदी। केन नदी जो है दोस्तों, ये सीधे जाकर यमुना में मिलती है, ठीक है। टोंस नदी तो आपको पता ही गंगा में मिलती है, ठीक है। सोन नदी कहाँ मिलती है, ये भी गंगा में मिलती है। और काली सिंध कहाँ मिलती है, काली सिंध जाके चंबल में मिलती है और चंबल जाके यमुना में मिलती है। मतलब काली सिंध नदी सीधे यमुना में नहीं मिलती, तो केन नदी कहाँ मिलती है, सीधे यमुना में जाकर मिलती है, ठीक है। और केन नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, कैमूर पहाड़ी कटनी जिला से होता है। कहाँ से होता है, कैमूर पहाड़ी कटनी जिला से केन नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है। अभी हमने देखे थे कौन सी नदी यमुना में मिलती है डायरेक्ट, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती। ऑप्शन है चंबल, बेतवा, सिंध, पार्वती। तो देखो दोस्तों, चंबल नदी तो जाके कहाँ मिलती है, चंबल नदी यमुना में मिलती है। कहाँ पर, ये मिलती है इटावा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद बेतवा नदी दोस्तों, बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है, ये भी यमुना में मिलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिंध नदी है, ये भी मिलती है यमुना में। कहाँ पर मिलती है, जालौन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और पार्वती नदी दोस्तों, पार्वती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, आष्टा सीहोर से होता है। और ये पार्वती जो है दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। डायरेक्ट यमुना में जाकर नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद चंबल जाके कहाँ मिलती है, यमुना में मिलती है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से, इंदौर से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो कुमरागांव रायसेन से निकलती है। और सिंध नदी कहाँ से निकलती है, लटेरी तहसील विदिशा से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेतवा की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। कुंवारी, जामनी, सीप, सोनार, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लगाएं, कुंवारी, जामनी, सीप, सोनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जामनी, ठीक है। जामनी जो है इसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों बीना और धसान, ठीक है, बीना और धसान भी बेतवा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बीना और धसान भी किसकी सहायक नदियां हैं, बेतवा की सहायक नदियां हैं, ठीक है।
क्वारी जो नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? क्वारी सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंध नदी की। सीप किसकी सहायक नदी है? तो सीप दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है सीप। और सीप नदी में दोस्तों बंजारा बांध बंधा हुआ है। कौन सा बांध बंधा हुआ है? बंजारा बांध बंधा हुआ है। और सोनार जो है दोस्तों ये केन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? केन नदी की सहायक नदी है सोनार। तो याद रखना, कुंवारी किसकी हो गई? सिंध की सहायक नदी, जामनी बेतवा की, सीप चंबल की और सोनार केन की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का सही क्रम है घटते क्रम में। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा दोस्तों कि सबसे पहले आप सबसे लंबी नदी बनाएं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। ठीक है, घटते क्रम में आपको नदियों का क्रम बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं बेतवा ताप्ती सोन, चंबल ताप्ती सोन, चंबल ताप्ती बेतवा और ताप्ती सोन बेतवा। तो दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश की 5 नदियाँ हैं। ठीक है, जो घटते क्रम में उनका नाम बता रहा हूँ मैं आपको, कौन कौन सी नदी हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। ठीक है, 5 सबसे लंबी नदी देख लेते हैं। नर्मदा 1312 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद चंबल है दोस्तों, ये 965 है। ठीक है, 965 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों सोन है। ठीक है, फिर ताप्ती है और फिर 5वें नंबर में कौन आती है? बेतवा। मतलब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा और 5वीं सबसे बड़ी नदी है बेतवा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से देखिए, नर्मदा तो यहाँ दिए नहीं हुआ है, मतलब नर्मदा के बाद चंबल, तो चंबल वाला ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चंबल के बाद क्या है दोस्तों? ताप्ती। ठीक है, नर्मदा चंबल। ठीक है, नर्मदा चंबल सोन, चंबल के बाद सोन नहीं है। ठीक है, तो चंबल के बाद क्या आएगा? चंबल के बाद सीधा जाएगा आपका सोन। ठीक है, चंबल के बाद सोन आएगा और फिर आएगा ताप्ती और फिर बेतवा। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल ताप्ती बेतवा वाला। ठीक है, चंबल ताप्ती बेतवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी प्रवाह की दिशा में सुमेलित नहीं है? कहने का मतलब ये दोस्तों कि वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। देखिए, वैनगंगा दक्षिण में बहती है, बिल्कुल बहती है। बेतवा उत्तर में बहती है। ठीक है, माही पश्चिम में बहती है। जोहिला उत्तर में नहीं बहती दोस्तों, जोहिला बहती है पूर्व में। ठीक है, जोहिला कहाँ बहती है? पूर्व में बहती है। देखिए दोस्तों, नर्मदा ताप्ती और माही नदियाँ जो है मध्य प्रदेश की, ये बहती है पश्चिम में। इसके बाद सोन और जोहिला नदी जो है दोस्तों पूर्व की ओर बहती है। वैनगंगा के अलावा पेंच, वर्धा, प्राणहिता, एक कान्हान नदी है, ये सब नदी दक्षिण की ओर बहती है। और उत्तर की ओर कितनी बच गई? मतलब चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टॉन्स, ये सब नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना, जोहिला कहाँ पर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों के उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्षिप्रा काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। काकरी बड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। ठीक है, सोन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है क्या? नहीं निकलती। सोन नदी निकलती है मेकल श्रेणी अमरकंटक से। ठीक है, मेकल श्रेणी अमरकंटक से निकलती है। केन नदी कहाँ से निकलती है? केन नदी कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है। और वर्धा नदी कालीबीत पहाड़ी से निकलती है, वर्धन शिखर बैतूल से। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी कैमूर पहाड़ी। ये गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? मेकल श्रेणी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंबल की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध है, सीप है, कूनो भी है। ठीक है, पूर्णा दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, और चंबल की अन्य सहायक नदी की बात करें तो क्षिप्रा है। ठीक है, इसके अलावा पार्वती है, एक बनास है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, बनास नदी जो है दोस्तों एक तो चंबल की भी सहायक नदी है, ठीक है, और सोन की भी सहायक नदी है। मतलब दो अलग अलग नदियां हैं लेकिन दोनों के नाम एक से हो गए हैं, इसलिए याद रखना बनास चंबल की भी और सोन की भी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियों के नाम खाद्य पदार्थों और जानवरों के नाम पर हैं? तो आपको पता होगा, सुना होगा अपना दोस्तों, दूधी, शक्कर, शेर, हिरण, हथनी, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, मतलब नर्मदा नदी की सहायक नदियों के नाम खाद्य पदार्थ व जानवरों के नाम पर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नदियों के उद्गम शहर से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, काली सिंध नदी दोस्तों आपको पता है बागली गांव देवास से निकलती है, बिल्कुल सही है। सीप नदी कहाँ से निकलती है? सीप नदी सोपुर से निकलती है। ठीक है, जहाँ पर बंजारा बांध है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? आष्टा सीहोर से निकलती है, बिल्कुल सही। और पेंच नदी सिवनी से नहीं, पेंच नदी निकलती है जुन्नार देव छिंदवाड़ा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जुन्नार देव
जिन्नार देव छिंदवाड़ा से निकलती है, ठीक है, जिन्नार देव छिंदवाड़ा से निकलती है पेंच नदी, ठीक है। और किसकी सहायक नदी है, ये याद रखना, वैनगंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन, ठीक है, एमपी जीके में मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताएं, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपको एमसीक्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।